सिल्क रोड एक कंट्रोवर्शियल ब्लैक मार्केट था डार्क वेब में, जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था, जो 2013 में बंद भी हो गया। सिल्क रोड एक एंशिएंट फेमस रोड था जो दुनिया के ईस्ट साइड से वेस्ट साइड को जोड़ता था। इसी रूट के थ्रू बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स भी होते थे। मॉडर्न डार्क वेब की सिल्क रोड भी ऐसा ही था, जिसके ऊपर इलीगल ट्रेड्स होते थे, जैसे कि गुड्स, ड्रग्स और सर्विसेज। सिल्क रोड को टॉर ब्राउजर से एक्सेस किया जाता था और इसके ट्रांजैक्शंस भी बिटकॉइन से होते थे। सिल्क रोड इलीगल मार्केट रॉस उल्ब्रिक्ट नाम के एक आदमी के द्वारा 2011 में स्टार्ट हुआ था। रॉस इस प्लेटफॉर्म को एक एक्सपेरिमेंट के रूप में स्टार्ट किया था, जहां पर एक आदमी गवर्नमेंट्स के कोई भी रेगुलेशंस के बिना कुछ भी ट्रेड कर सकता था। एक्सपेरिमेंट के रूप में स्टार्ट हुआ ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पॉपुलर होता गया और इसके ऊपर बहुत सारे इलीगल ट्रेड्स भी होने लगे थे, स्पेशली ड्रग्स। सिल्क रोड को सिर्फ टॉर नेटवर्क के थ्रू ही एक्सेस कर सकते थे। टॉर ब्राउजर एक ऐसी नेटवर्क है जिसके आईपी एड्रेस हर वक्त जगह से जगह चेंज होता रहता है, जिसके वजह से किसी को भी ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस टॉर ब्राउजर के एक और नाम भी है, वो है द ऑनियन नेटवर्क। ऐसे इसलिए कहा जाता है कि अगर आप ऑनियन को देखे हैं तो उसमें लेयर्स बने होते हैं। जैसे जैसे आप एक एक लेयर्स निकालोगे वैसे वो आते रहते हैं। टॉर ब्राउजर भी ऐसा ही है। इसमें अगर आप एक वेबसाइट में एंट्री करोगे तो वहाँ के लिंक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो एक और वेबसाइट ओपन होगा। ये प्रोसेस ऐसा ही चलेगा जब तक आप एक मेन वेबसाइट में पहुंच नहीं जाते। कहा जाता है कि अगर आप कोई भी टॉर यूजर के लोकेशन तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको 7000 से भी ज्यादा लेयर्स पार करना पड़ेगा उसके लोकेशन तक पहुंचने के लिए। सिल्क रोड में सेंट्रल करेंसी की तरह बिटकॉइन को यूज किया जाता है। बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शंस पब्लिकली ब्लॉकचेन नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें शामिल हुए लोगों के प्रोफाइल को छुपाया जाता है, जिसे कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। यही बिटकॉइन और टॉर नेटवर्क की कॉम्बिनेशन एक पॉजिटिव पॉइंट बन गया था सिल्क रोड के बायर्स और सेलर्स के लिए। सिल्क रोड को एक ई कॉमर्स साइट की तरह बनाया गया था। जैसे हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट, अमेजोन काम करते हैं, वैसे ही सिल्क रोड काम करता था। यहाँ पे यूजर्स को प्रोडक्ट के साथ उसके रिव्यूज भी देखने को मिलते थे। इस साइट को यूजर फ्रेंडली बनाया गया था। जो भी सेलर्स थे वो यहाँ पे अकाउंट ओपन करके प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कर सकते थे। यहाँ पे कुछ आइटम्स के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाया गया था, जैसे कि वेपन्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चुराई हुई चीजें हैं। ऐसे रूल्स होने के बाद भी यहाँ पे इलीगल ड्रग्स, जिनमें मॉर्जुआना, कोकेन और हेरोइन, ये सब बिकता था। सिल्क रोड बहुत ही ज्यादा फेमस होने के पीछे कुछ मेन रीजंस थे। वो है नंबर 1, एनोनिमिटी। टॉर ब्राउजर और बिटकॉइन की मदद से ये सिल्क रोड चलता था, जहाँ ट्रांजैक्शंस यूजर के आईडी को रिवील किए बिना होते थे। नंबर 2, ट्रस्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट के रिव्यूज और रेटिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन किया जाता था, जिसके वजह एक कम्युनिटी बिल्ड हो गई थी। नंबर 3, इनोवेशन। इस सिल्क रोड सिस्टम को ऐसे बनाया गया था कि जब तक बायर्स गुड्स रिसीव करके कंफर्म नहीं करते तब तक अमाउंट को होल्ड किया जाता था, ताकि कोई भी फ्रॉड ना कर सके। सिल्क रोड फेमस होने की वजह से इसके ऊपर बहुत सारे कानूनी प्रश्न भी उठने लगे। ऑन द अदर साइड ये इस डिजिटल एज में बहुत सारे रूल्स और लॉस को तोड़ते तोड़ते आगे जा रहे थे, गवर्नमेंट्स को चुनौती दे रहे थे। इसके वजह से साइबर क्राइम और ड्रग डीलिंग लिमिट्स के बाहर देश के बॉर्डर्स के पार जाने लगे थे। जैसे जैसे गवर्नमेंट्स के नजर में ये आने लगे, ये इस काम को और भी सेफर और अनोनिमस तरीके से चलाने लगे। ऑनलाइन ड्रग मिलने की वजह से जो स्ट्रीट लेवल ड्रग डीलिंग्स होते थे वो भी कम होने लगे, क्योंकि सिल्क रोड में बहुत ही ज्यादा पैमाने पे इलीगल ड्रग डीलिंग होने लगे थे, जहां पर बायर्स को रिव्यूज की मदद से असली माल ही मिलता था। ये लोग उस टाइम में बहुत सारे गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को भी तोड़ दी थी, लेकिन इनका ये खेल बहुत दिन तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि इनके ऊपर अब तक एफबीआई, आईआरएस और डीए जैसी एजेंसीज की नजर नहीं पड़ी थी। वो इनको सीरियसली नहीं लिए थे। लेकिन जब ये एजेंसीज सिल्क रोड को सीरियसली लिया, तब इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया। इसका नाम था ऑपरेशन मार्को पोलो। इस इन्वेस्टिगेशन में ये एजेंसीज अंडरकवर ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ सीक्रेट डिटेक्टिव्स भी मौजूद थे। इनके मदद से अक्टूबर 2013 में सिल्क रोड के फाउंडर रॉस उल्ब्रिक्ट को सैन फ्रांसिस्को की पब्लिक लाइब्रेरी में अरेस्ट किया गया और इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस भी लगे, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्यूटर हैकिंग और भी कुछ। इसके बाद एफबीआई सिल्क रोड के सर्वर्स को भी सीज किया और इनके मार्केट प्लेस को भी बंद कर दिया। सिल्क रोड को बंद करना कानून के लिए एक विक्ट्री की तरह था, लेकिन ये डार्क वेब मार्केट्स के लिए अंत नहीं था। ऐसे इसलिए जब सिल्क रोड बंद हुआ तब इसके जैसे बहुत सारे और भी इलीगल मार्केट्स उभरने लगे, जो बिटकॉइन और टॉर नेटवर्क की मदद से इलीगल एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया। 2015 में रॉस उल्ब्रिक्ट को दोषी करार दिया गया और उसको आजीवन कारावास का सजा भी सुना दिया गया।
भले ही सिल्क रोड का लाइफ स्पैन छोटा था, लेकिन ये डार्क वेब और ब्लैक मार्केट के ऊपर ऐसा असर किया था कि जिसके वजह से डिजिटल करेंसीज को पोटेंशियल मिलने लगा और इलीगल मार्केट और भी उभरने लगे। सिल्क रोड ऑपरेशन कानून को एक ऐसा लेसन की तरह था कि इनको इनके साइबर सिक्योरिटी को भी और भी डेवलपमेंट करना पड़ा। एट द एंड सिल्क रोड तो खत्म हो चुकी है, लेकिन इसकी लेगेसी आज भी कायम है।